चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉपी दीजिए। कल वाला कॉपी। चलिए कल वाला पूरा पॉइंट याद है ना? वेपर प्रेशर कल पढ़ा रहे थे ही ना? लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा दिया है। चलिए आप लोग आगे हेडिंग दीजिए तो। स्टार्ट हो गया वो। चलिए हेडिंग दीजिएगा। रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। हिंदी में लिखिएगा अपेक्षिक विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षिक के वाष्प दाब में अनमन। हाँ सभी विद्यार्थी लोग गप कम कीजिए, जो समझा रहे हैं सब बढ़िया समझिए। देखिए ये सब ऐसा डिफिनेशन है जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आपको आता है। लिखा गया है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखा जाता है RL। ये हो गया V और P। शॉर्ट फॉर्म लिखा था RLVP चीज। तो चलिए हेडिंग दीजिए तो RLVP। RLV और P। चलिए लिखिए। अब जो समझा रहे हैं आप लोग बढ़िया समझिए और इस पर लिखिए प्रिंटेड। प्रिंटेड 2027। चलिए आप लोग गप और हमारे आवाज को समझिए, हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। देखिए तो यह है RLVP। क्या है? तो इसके नामे में एक वर्ड को वर्ड दिया हुआ है रिलेटिव। क्या दिया है? मतलब इसको किसी और से रिलेट करना है। तो यह RLVP क्या होता है? तो देखिए ध्यान से। कल आप लोग के हम पढ़े थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो उसका नाम था लोअरिंग इन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
और ये इसमें एक नया वर्ड आ गया है रिलेटिव, मतलब इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को इसी टर्म से आपको रिलेट करना है। तो किससे रिलेट करना है, तो देखिए ध्यान से, इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो मेंटेन करता है उसी को कहा जाता है आरएलवीपी। क्या कहा जाता है, देखिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो रेशियो मेंटेन करेगा, जो जो उसका अनुपात होगा, उसी को हम बोलेंगे आरएलवीपी। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है, आरएलवीपी। तो पहले समझिए, तो इसको हम ड्राइव कर दे रहे, देखिए आरएलवीपी दो गो चीज का रेशियो होता है। यहां लिख दिए आर एल और यह हो गया भी और पी। तो बोर्ड पर ध्यान दो सब, यह रेशियो होता है लोअरिंग इन वीपी का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसका रेशियो लेना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। चलिए देखो सब ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आप लोग बताइए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कल हम किसके द्वारा डिनोट किए थे, तो आप लोग को मालूम होगा कल इसको हम डिनोट किए थे डेल्टा पी। किसके द्वारा, ये हो गया डेल्टा और यहां पर लिख दिए पी। इसका रेशियो किससे लेना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो क्या कीजिए, प्योर सॉल्वेंट को किसके द्वारा डिनोट किए थे, तो इसको हम डिनोट किए थे पी नॉट ए। अब आप लोग बताइए, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या था, बाबू, डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कल पढ़ाए थे, कल नहीं आए थे, हाँ? आए थे कि ना, छड़ी दीजिए, कहाँ गया छड़ी, इधर आइए, इधर आइए, तो नहीं छड़ी वहां, क्लास करने आ रहा है तो हमको पढ़ाई नहीं हो रहा है। लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, सब पढ़ाई कीजिए जमकर, बैठिए वहां पर। कल आपको डेल्टा पी का फॉर्मूला पढ़ाए थे, पी नॉट ए माइनस पी ए, यानी प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से किसके वेपर प्रेशर को माइनस करना है, सॉल्यूशन का। सब एकदम क्लियर पॉइंट आप लोग याद रखिए, ये सब डायरेक्ट बोर्ड में आता है। ये हो गया पी नॉट ए, अब माइनस बाबू क्या हो गया, अब बाई क्या हो गया, बोलो सब, पी नॉट ए। यही होता है आर एल भी, और आर एल वी पी का पूरा नाम क्या होता है, तो ये इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको बताइए, इसमें कोई आपसे कहीं पूछ दिया, आप लोगों से तो कोई पूछ ही नहीं करता है। चलिए देखिए, पी नॉट ए और ये हो गया पी ए, बताओ सब, तो पी नॉट ए को क्या बोलेंगे, नॉट लग जाएगा, वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
प्योर सॉल्वेंट। अब पीए क्या है? यह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? तो कोई पूछेगा आरएलवीपी क्या है, सिंपल भाषा में बताइएगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, उसी को क्या बोलेंगे? आरएलवीपी। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखिए तो बोलिए। देखिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ it is the a ratio of lowering in lowering in lowering in vapor pressure of lowering in vapor pressure of solution lowering in vapor pressure of solution lowering in vapor pressure of solution and vapor pressure of and vapor pressure of and vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of pure solvent is called कौन चीज? आरएलवीपी। क्या चीज? उतना बड़ा नाम लिखने से कोई फायदा नहीं है। इज कॉल्ड आरएलवीपी। देखिए क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, सब कितना बार दो दो नंबर में डिफिनेशन सब पूछा हुआ है। सब याद होना चाहिए। याद क्या करना है, सराहत कल हम समझाए थे डिटेल्स में। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? हाँ, सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का क्या होता है, कम होता है। हिंदी बोले। देखिए 11th का 3 गो बैच चल रहा है, आज नया बैच शुरू किए थे, ध्यान वान आप लोग दे नहीं रहे हैं। एक सुबह में 6 से 7 आज खुला हुआ था, 7 से 8 पहले से चल रहा है, आएगो 3 से 4। अगला बैच खुलेगा 10 से 11। जैसे 6 से 7 बैच फुल होगा, 10 से 11 खुलेंगे, मतलब वह 10 से 12 वाला बैच टूटेगा, वह सीधे जाएगा, शाम को शिफ्ट हो जाएगा 4 से 6 में। कितना बजे? तो इसका हिंदी लिखिए, बोले। देखिए, लिखिएगा, विलियन के वाष्प दाब में और नमन, विलियन के वाष्प दाब में और नमन, विलियन के वाष्प दाब में और नमन, विलियन के वाष्प दाब में और नमन और विलियन के वाष्प दाब में और नमन और शुद्ध विलाय के और शुद्ध विलाय के और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के अनुपात को और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के अनुपात को और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के अनुपात को आरएलवीपी कहा जाता है। और शुद्ध विलाय के वाष्प दाब के अनुपात को आरएलवीपी कहा जाता है। आरएलवीपी कहा जाता है। आरएलवीपी कहा जाता है। अब आप लोग क्या कीजिए, अब इसको छापिए। देखिए तो बढ़िया से,
थोड़ा दिन में रॉल्स लॉ स्टार्ट होगा। रॉल्स लॉ चलेगा 3 दिन। और ना तो कहिएगा तो 1 घंटा में खत्म कर देंगे रॉल्स के नियम का। देखिए, आप केवल रेगुलर क्लास कीजिए। आपके अनुसार चलेंगे तो हमको फायदा होगा, हमारे अनुसार चलिएगा तो आपको फायदा होगा। तो आप कहिए तो आपको घाटा लगेगा, और ना कुछ बोलिएगा तो आपको बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी में रोल्स का एक एप्लीकेशन दिया है, हम पढ़ाएंगे 3 गो। कहोगो? आप कहिएगा तो ये को पढ़ा कर छोड़ देंगे, इसलिए आप स्टॉप रहिए। आप जितना सोचे नहीं उससे दुगुना पढ़ाएंगे। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए। अब हेडिंग दीजिएगा रोल्स लॉ। रोल्स लॉ किसी न किसी रूप में एग्जाम में आपको आएगा, और वो पूछा जाता है 5 नंबर में। कितना नंबर में? तो पहले हम रोल्स को हम प्रूफ करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन 3 गो हम लिखवाएंगे, उसका न्यूमेरिकल्स आएगा, और तब आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो रोल्स का तो एक ही स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दिया है, एग्जाम में पूछेगा तो उसी को लिखिएगा। लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए उसका हम 3 गो एप्लीकेशन आपको प्रूफ करेंगे। सीआरटी में एगो दिया हुआ है, तो उससे क्या मतलब है? तो हेडिंग दे दिए, यानी रॉल्स लॉ। रॉल्स एक साइंटिस्ट का नाम है, वो जहाँ का साइंटिस्ट है वहां का फैंसी नाम होता है। तो चलिए, तो यहां पर आप लोग हेडिंग दीजिएगा रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ। राउल्ट का नियम, ये आधा लॉ है। हिंदी में लिखा जाता है राउल्ट का नियम, इंग्लिश में कहा जाता है रॉल्स लॉ। चलिए लिखिए रॉल्स लॉ, और यहां पर लिखिएगा प्रिंट एट। तो अब बताइए, फुलभांगा चीज तो चल नहीं रहा है, क्या सॉल्यूशन में सब प्रिंटेड लिखवाए थे शुरू में? तो जहां पर लिखा जा रहा है आप रटा मारिए ना। चलिए, तो लिख देंगे, एग्जाम में आना उसका मजबूरी हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अब रोल्स लॉ क्या होता है आप इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा। देखिए, आखिर रोल्स आया कहां से, और रोल्स ऐसा कौन सा थ्योरी दिया था, क्या अपना नियम बताया था सॉल्यूशन के अंदर, यही आपको देखना है। तो देखिए, रोल्स के नियम के अनुसार किसी भी प्रकार का जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हो रहा है, ध्यान से सब समझिएगा, रोल्स के नियम के अनुसार किसी भी प्रकार का जो सॉल्यूशन बनकर तैयार हो रहा है, सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर को निर्धारित करने के लिए यह एक अपना आपको नियम बनाया था, जिसको रोल्स के नियम से हम जानते हैं। अब नियम स्टेटमेंट
में क्या बताया था वो तो हम बारी बारी से सब बताएंगे। सिंपल भाषा में समझिए, रॉल्स के नियम का अनुसार किसी भी सॉल्यूशन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अब है कि ये कैसे कैसे सॉल्यूशन पर अपना वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन दिया था। तो सॉल्यूशन आपको बहुत टाइप का आपको होता है। तो आपने ये 3 गो एप्लीकेशन जारी किया था, जिसमें एनसीईआरटी में को एप्लीकेशन है ये को। देखिए, अब जैसे मांग के चलिए, थोड़ा ध्यान से देखिए हमारे और। पानी हो गया और चीनी हो गया। आप लोग बताइए, पानी और चीनी हो गया, वो दोनों में वोलाटाइल कौन है? वोलाटाइल का मतलब जिसको हीट कीजिएगा ना, उसका वेपर बने। पत्थर वोलाटाइल है, चीनी को हीट कीजिएगा तो पाउडर का वेपर बना लेगा। तो देखिए, पानी और चीनी रहेगा तो रॉल्स का नियम चीनी पर काम नहीं करेगा। वह सिर्फ और सिर्फ रॉल्स का नियम जो होता है वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए ही लागू होता है। किसके लिए? तो पानी और चीनी का सॉल्यूशन होगा, चीनी आपको नॉन वोलेटाइल है, या पानी आपको क्या है? वोलेटाइल है, यानी हीट करने पर उसका वेपर बनेगा। इस सॉल्यूशन का भी चाहिएगा तो आप रॉल्स के नियम के अनुसार वेपर प्रेशर आप डिसाइड कर सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन आपको दिया था, जैसे पानी हो गया और दूध हो गया, तो दूध को भी हीट कीजिएगा वेपर बनाएगा, पानी को भी हीट कीजिएगा वेपर बनाएगा। बनाएगा कि ना बनाएगा? तो दोनों जैसे वोलाटाइल रहेगा, इस पर भी अपना रॉल्स का अपना स्टेटमेंट वो दिया हुआ था। एक आपको बताया था, जैसे पानी हो गया और मिट्टी, तो पानी और मिट्टी तेल तो मिक्स नहीं होगा, लेकिन दोनों को आप हीट कीजिएगा तो उसका वेपर बनेगा। उसका वेपर जाकर आपस में क्या हो जाएगा? मिक्स। तो 3 गो एप्लीकेशन दिया था, लेकिन एनसीईआरटी में आपको एक ही दिया हुआ है, वो वोलाटाइल है, वो नॉन वोलाटाइल। तो शुरू में हम वही पढ़ाएंगे, लेकिन लिखवाएंगे तीनों, वहां से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। अब कोई पूछेगा रॉल्स लॉ क्या है, तो सिंपल भाषा में बताइएगा, रॉल्स के नियम का उपयोग किसी भी विलयन के वाष्प दाब को निर्धारित के लिए किया जाता है। अब रॉल्स का क्या स्टेटमेंट था, तो देखिए ध्यान से। रॉल्स के नियम के अनुसार जो भी सॉल्यूशन के अंदर जो वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहेगा, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो सीधे उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ corresponding solute or solvent is directly proportional to mole fraction in a liquid solution। यानी रॉल्स के नियम के अनुसार सॉल्यूशन में जो भी हमारा सॉल्यूट रहेगा चाहे सॉल्वेंट रहेगा, उन दोनों में जो वोलाटाइल होगा क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा सीधे उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। यह रॉल्स अपना स्टेटमेंट दिया था। इसके इसी स्टेटमेंट से हम प्रूफ करेंगे कि पीए का जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर होगा। तो वो जो प्रूफमेंट जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन हम आपको प्रूफ करके देंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको लिखना पड़ेगा। अब बाकी जो फॉर्मूला जो आ जाएगा वहां से हम रॉल्स का पूरा एप्लीकेशन आपको पढ़ाएंगे। तो फाइनल आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। कोई पूछेगा रॉल्स के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये कहिएगा किसी भी प्रकार के विलयन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए रॉल्स का उपयोग किया जाता है। रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था, तो कहिएगा रॉल्स के नियम के अनुसार किसी भी विलयन में जो भी हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस रहेगा, चाहे वो सॉल्यूट हो चाहे वो क्या हो? सॉल्वेंट हो, उसका जो वेपर प्रेशर होगा सीधे उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर वहां से उसको हम ड्राइव आपको करेंगे। तो पहले एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट लिखिए था आप लोग, बोले। देखिए, Rolle's law is used for the Rolle's law is the
Rolle's law is used for the Rolle's law is used for the determin- determination of vapor pressure of solution, determination of vapor pressure of solution, vap- of solution in liquid solution, in कैसा solution? बोलो सब। बहुत कम बोलते हैं बाबू, आप लोग पैसा लगता है बोलने में। हल्ला करने के बड़ी तो एकदम पूरा जमकर हल्ला करते हैं। ठीक है, चलिए बोले। लिखिएगा, लिखिए, लिखिए। आप लोग थोड़ा 11th के विद्यार्थी को गाइड काहे नहीं कर रहे हैं? आप गाइड कर कर देखिए। आप देखिए, आप हम पर विश्वास रखिए, इस शहर में हमसे बेस्ट लीड कोई कर नहीं सकता है। ठीक है, आप देखिए। आप अभी कहाँ से आवाज आ गया? चलिए हिंदी लिखिए तो, बोले। देखिए, रॉल्स के नियम का उपयोग, हिंदी में लिखिए। रॉल्स बोलेंगे ना तो आप लोग इस तरह लिखिए, राउल्ट लिखिएगा, ठीक है। हिंदी इसका यह होता है कि रॉल्स के नियम का उपयोग, रॉल्स के नियम का उपयोग, रॉल्स के नियम का उपयोग विलियन के वाष्प दाब को, रॉल्स के नियम का उपयोग विलियन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। रॉल्स के नियम का उपयोग विलियन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विलियन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। विलियन के वाष्प दाब को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये तो रॉल्स का नियम हो गया, किस तरह उपयोग करेंगे। अब इसका लिखिए स्टेटमेंट। रॉल्स अपना क्या स्टेटमेंट दिया था? चलिए यहां लिखिएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कथन। क्या कहा जाता है? अब अपना क्या स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था, अब समझिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पर ध्यान दीजिए हमारे और स्टेटमेंट लिखने से पहले, रॉल्स के नियम के अनुसार सॉल्यूशन में जो दो वो चीज होगा, सॉल्यूट और क्या होगा, सॉल्वेंट। तो उन दोनों में जो पदार्थ आपको वोलाटाइल होगा, वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर बने, तो रॉल्स के नियम के अनुसार सॉल्यूशन में जो आपको पदार्थ वोलाटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर जो होता है, ठीक उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो रॉल्स यही बताया था। इसका नियम होता है, कोई पूछेगा किस पर लागू होगा, तो जो वोलाटाइल सब्सटेंस होगा उसी पर। क्या पानी में पत्थर मिला दीजिएगा तो रॉल्स पत्थर पर काम करेगा? चीनी पर काम करेगा? पानी पर काम करेगा कि नहीं करेगा? इस पर वह काम करेगा। रॉल्स किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन हो, सिर्फ और सिर्फ वो वोलाटाइल सब्सटेंस पर काम करेगा। पानी में ग्लूकोज मिला दीजिए तो रॉल्स का नियम पानी पर काम करेगा कि ग्लूकोज पर? वह सिर्फ काम करेगा वाटर पर, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखिए तो, बोले। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ, according to Rolle's law, the vapor pressure of corresponding, the vapor pressure of corresponding solute or solvent according to Rolle's law, the vapor pressure of corresponding solute or solvent इसमें एक वर्ड एंट्री कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़िया हो जाएगा। यू लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वोलाटाइल क्या लिखेगा? भागना नहीं है, वो भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर बनने लायक हो। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग वोलाटाइल solute or solvent is directly proportional to, is directly proportional to their mole fraction, their mole fraction in liquid solution. In liquid solution, देखिए चलिए यहाँ ध्यान दीजिए आकाश बाबू। हाँ, करस्पॉन्डिंग वर्ड मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में हो गया यह। हाँ, हाइड्रोजन सभी पर काम नहीं करेगा, सब हम बता रहे हैं आगे, ठीक है। चलिए तो हो गया यह। हाँ, हिंदी में लिखिए। रॉल्स के नियम के अनुसार, हिंदी में लिखिए, रॉल्स के नियम के अनुसार, रॉल्स के नियम के अनुसार, रॉल्स के नियम के अनुसार द्रव्य विलयन में उपस्थित, द्रव्य विलयन में उपस्थित, रॉल्स के नियम के अनुसार द्रव्य विलयन में उपस्थित, द्रव्य विलयन में उपस्थित, द्रव्य विलयन में उपस्थित वापसील, वापसील, वापसील इस तरह, वापसील, वापसील का मतलब समझ रहे हैं? वापसील विलेय या विलय का रॉल्स के नियम के अनुसार द्रव्य विलयन में वापसील विलेय या विलय का, विलेय या विलय का
वाप्स दाब, विलेय या विलायक का वाप्स दाब, विलेय या विलायक का वाप्स दाब सीधे उनके, विलेय या विलायक का वाप्स दाब सीधे उनके, सीधे उनके मूल अंश के समानुपाती होता है, सीधे उनके मूल अंश के समानुपाती होता है, सीधे उनके मूल अंश के समानुपाती होता है। इस तरह सीधे उनके मूल अंश, सीधे उनके मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश को इंग्लिश में कहा जाता है मोल फ्रैक्शन। क्या चीज? अब चलिए कॉपी कलम नीचे रख दीजिए। जो हम बताने जा रहे हैं आपको हम 2 बार बताएंगे। कितना बार? एक बार में जा रहा है कि 50% समझ में आएगा, दोबारा कहीं बताएंगे 100%, आवश्यकता पड़ा तो 3 बार हम बताएंगे, लेकिन 2 बार तो फिक्स है। इसीलिए आप थोड़ा बढ़िया से समझिए। ऐसे डायरेक्ट हमको रिजल्ट से मतलब है, एनसीईआरटी में तो दिया नहीं है, केवल एप्लीकेशन दिया है। ठीक है, तो देखिए हम बताएंगे, एग्जाम में आएगा तब क्या लिखना है। रॉल्स लॉ 2 नंबर में पूछेगा, ये इसका स्टेटमेंट लिखकर और जो फाइनल फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे उसी को लिख लेना है। 5 नंबर में आएगा तो स्टेटमेंट लिखकर डायरेक्ट फाइनल फॉर्मूला प्रूफ करना नहीं है, एप्लीकेशन 1 को आप प्रूफ कर दीजिएगा जो हम बताने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, तो आप लोग देखिए बढ़िया से सब समझिएगा। देखिए यह एक कंटेनर हो गया, और आप लोग को कल मालूम है कि वेपर प्रेशर कैसा कंटेनर पर काम करेगा, ओपन की क्लोज? क्लोज कंटेनर होना चाहिए। ओपन रहेगा तो वेपर बनेगा, वो तो बाहर निकल कर भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमको प्रूफ करना है, इसीलिए हम ये को सब्सटेंस पर प्रूफ कर रहे हैं। देखिए मान के चलिए कि यह हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। किसका मॉलिक्यूल है? देखिए यह जो हमारा मॉलिक्यूल है किसका मॉलिक्यूल है? प्योर वाटर। क्या ले लिए? प्योर वाटर। अच्छे आप लोग थोड़ा सा बताइए, जो हम पूछ रहे हैं, आप लोग जो पानी पीते हैं या उस पानी का पीएच वैल्यू 7 होता है? वो 7 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, वो प्योर वाटर नहीं है। प्योर वाटर रहेगा तो पीएच वैल्यू कितना रहेगा? 7। तो देखिए अब हम वाटर को कोई सब्सटेंस हम मान ले रहे हैं, बार बार H2O लिखेंगे तो अब वर्ड लगेगा। मान के चले कि ये जो प्योर सब्सटेंस वाटर है इसको क्या मान लिए? ए। क्या मान लिए? ए। अब आप लोग बताइए, अब सिर्फ और सिर्फ इसमें वाटर है। अब जैसे इसको आप यहाँ पर एक गैस सिलेंडर रख दीजिए और इसको हीट कीजिए, यहाँ पर वेपर जो बनेगा सिर्फ किसका बनेगा? वाटर का। तो यहाँ पर जो वेपर बन रहा है, इसी वेपर को निकालना है कि क्या होगा रॉल्स के नियम के अनुसार। चलिए हमारे ओर ध्यान दीजिए, दब थोड़ा कम कीजिए। मान के चलिए इसका वेपर बन रहा है पीए। क्या बन रहा है? ए है तो वेपर क्या बनेगा? पीए ना बनेगा। तो चलिए एक वो पदार्थ लेकर हम प्रूव कर दे रहे हैं, बाकी उसको जनरलाइज बाद में हम कर देंगे। देखिए अब यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखो सब, अब जिन विद्यार्थी से पूछ रहे हैं बताइए, फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। देखो सब ध्यान से,
थोड़ा सही से बैठिए तो सब आदमी। इसके अलावा आपका आवाज हम सुनना नहीं चाहेंगे, सिर्फ हम सुनेंगे। तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आप कुछ नहीं। ताकि कि थोड़ा अटेंडेंस ये सब बढ़िया समझिए, या तो बुक में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दे दिया है। तो देखो सब, तो हम जो यहाँ स्टेटमेंट लिखवाए थे, रोल्स, बोलिए। हाँ, चलिए देखिए, रोल्स के नियम के अनुसार अभी जो लिखवाए थे, जिस भी किसी पदार्थ का जो वेपर प्रेशर बनेगा, सीधे उसी के के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखो सब, इधर यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए, तो हमारा ये सब टर्म्स है, तो लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी इसका प्रेशर बढ़ रहा है, और यह वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। चलिए यही ना पॉइंट लिखवाए थे, रॉल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर बनेगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसी के मोल फ्रैक्शन के। अब आप लोग बताइए, यहां पर लिख दिए पी ए, कोई दिक्कत? अब बताइए, यह समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई वो कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट आता है के, क्या आता है? तो देखो सब, ये कांस्टेंट आ गया के इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, कोई दिक्कत? आप लोग थोड़ा सा साइलेंट रहिए, पढ़ाई करने है बढ़िया समझिए, क्वेश्चन हमसे पूछिए जहां से मन करे वहां से, मांग के चल रहे हैं। देखो ध्यान से, इक्वेशन इसको हम कुछ मान लिए, सपोर्टेड इक्वेशन आर हो गया, क्या हो गया? एक मानिए, दो मानिए, तीन मानिए, आर मानिए, जेड मानिए, उससे मतलब ना है। इक्वेशन का ले लिए आर। अब आप लोग बताइए, हम पढ़ाए थे कि बिलियन में यदि लाखों कंपोनेंट रहेगा, फिर भी उसके मूल फ्रैक्शन को जोड़िएगा तो हमेशा कितने के बराबर, वन के। तो मूल फ्रैक्शन का योगफल जो होता है वो हमेशा बराबर होता है वन के। तो यहां पर दिक्कत क्या है कि यहां पर एक सब्सटेंस है, वह भी जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या है, ए ना है। तो एक सब्सटेंस है, तो इसी का मूल फ्रैक्शन कितने के बराबर हो जाएगा, वन के। और यदि लाखों सब्सटेंस रहता फिर भी हम जोड़ते तो मोल फ्रैक्शन का योगफल कितने के बराबर होता है, वन के। तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू वन, तो ध्यान दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना ले लिए, वन, कि ये वो पदार्थ है, चाहे होगा तो लिख दे रहे हैं, ड्यू टू प्योर एज, प्योर ए इज प्रेजेंट। जिस विद्यार्थी को किसी प्रकार का दिक्कत या तकलीफ हो तो आप हमको बताइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितने के बराबर, वन के। कोई पूछेगा वन का है, कहिएगा ड्यू टू प्योर ए इज प्रेजेंट, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या उपस्थित है, यदि ए और बी दोनों उपस्थित रहता तो दोनों को जोड़कर कितने के बराबर, वन के। अब आप लोग थोड़ा समझिए, अब जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान यहाँ पर वन हम रखेंगे, तो आप तो बताइए क्या होगा।
तो पी ए इज इक्वल टू के, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के जगह पर क्या लिखेंगे, आई इंटू क्या हो जाएगा, के समझ में आओ तो गुना लिखना था, इंटू कितना हो गया 1। तो बताइए पी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, चलिए ध्यान से देखिएगा, इसको हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर इस एरिया में आप लोग थोड़ा सा सीरियस रहिए, सीरियस रहिएगा तो आप ही लोग को फायदा करेगा, सीरियस न भी रहेगा फिर भी हम उतना ही पढ़ाएंगे, हम भी चाह रहे हैं आप थोड़ा पढ़ने आए यहाँ से कुछ सीख कर जाइए, सीख कर जाइएगा तो लाइफ में कभी आप कहीं पर आप भेंट होइएगा तो आप कहिएगा कि चलिए इस सर से हम पढ़े हुए थे, क्या इनको जानते हैं, सीरियस नहीं रहिएगा, बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा तो हमको देखिएगा भी तो वहां से भाग जाइएगा, कहिएगा यह मास्टर हमको 2 साल धोखा, ठीक है, तो चाहते हैं कि आप बढ़िया से पढ़िए कि आपको दिक्कत ना हो, आप क्वेश्चन पूछिए हमसे जितना मन करे उतना, देखिए अब यहाँ पर 1 रखे, पी ए इज इक्वल टू कितना आ गया के, अब देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, देखिए चलिए जो पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, ये जो पीए लिखे हैं वह कोई पूछेगा पीए क्या है, तो देखिए ध्यान से, यहां पर जो हम सॉल्यूशन बनाए चाहे कंटेनर जो दिया है ये ना दिए हैं, तो पीए जो है इसको जैसे हिट कीजिएगा तो इसी का ना पूरा वेपर प्रेशर बन रहा है, या इस एक के अलावा दूसरा कोई पदार्थ है, तो यहाँ पर पीए जो है ये होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्या होगा, या पीए जो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, इसके अलावा दूसरा कुछ है लेना है, तो देखो सब यहाँ पीए का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, बुझा रहा है, बहुत अच्छा बाबू, देखिए तो यह हो गया पीए, अब आप लोग बताइए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को किसके द्वारा कल डिनोट किए थे, पी नॉट ए, अब यहां से समझिए तो इसको हम मान लिए इक्वेशन 2, अब जो हम पूछ रहे हैं आप लोग बताइए, अब इक्वेशन 1 और 2 को मिलाइए, जैसे इक्वेशन 1 और 2 को मिलाएंगे तो देखिए तो पीए बराबर क्या है के, आप पीए बराबर क्या है, तो दोनों बराबर है तो के बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए, तो देखिए यहां पर लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन बोलिए 1 एंड क्या हो गया 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और क्या हो गया 2, तो बताइए जैसे 1 और 2 को हम मिलाएंगे तो पीए बराबर के है, अब पीए बराबर पी नॉट है, मतलब के बराबर क्या आ जाएगा, आए बोलो ना का हुई के बराबर पी नॉट, यहां तो कोई दिक्कत, अब
के बराबर पी नॉट ए का मान इक्वेशन आर में रख दीजिए। किसमें? वो डायरेक्ट रोल्स का जो फॉर्मूला मांगता है वो आपको आ जाएगा। देखिए तो यहां पर लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, चलिए देखिए तो यहां पर लिख रहे हैं, देखो सब, पुट k इज इक्वल टू पी नॉट ए इन इक्वेशन शुरू में क्या माने थे? आर। एक हिंदी हुआ कि के बराबर पी नॉट ए का मान इक्वेशन आर में रखने पर, तो बताइए इक्वेशन आर हमारा कितना है? पी ए बराबर क्या है? पी ए इज इक्वल टू, यहां पर लिखा गया है के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, देखिए तो यही ना इक्वेशन आर है। अब इसी इक्वेशन आर में के का मान कितना रखना है? तो बताइए, तो पी ए इज इक्वल टू फाइनल फॉर्मूला, के जगह पर क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए आपको बता रहा है, एग्जाम में पूछेगा रोल्स लॉ तो 2 नंबर में आता है, तो इतना तमाशा करना नहीं है। ये एनसीईआरटी का कोई पार्ट नहीं है, ये अपना मन से उतना प्रूफ आपको किए हुए है कि रोल्स उस फॉर्मूला को कहां से लाया था, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे दिया यही, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये कहां से है इसको हम प्रूफ कर दिए। 2 नंबर में आता है तो रोल्स का स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सीधे या फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कहां से आया कैसे आया उससे मतलब है। अब देखिए, अब इस वर्ड का रियल मीनिंग समझिए जो आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं। देखिए गोल्डन बाबू बोर्ड पर ध्यान से, बहुत गप हो रहा है तो ध्यान दीजिए। तो आप लोग, पीए क्या है, जैसे मांग के चलिए, ये पीए हो गया और ये क्या है? पी नॉट ए, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो कहने का मतलब ये होगा, हमारे बात को थोड़ा समझिएगा, जिस भी किसी पदार्थ का वेपर प्रेशर निकालने जाइएगा उसके प्योर वेपर प्रेशर में उसी के मोल फ्रैक्शन से क्या कीजिएगा? गुना। जैसे सपोज इट मांग के चलिए इस कलम का वेपर प्रेशर निकालना है, तो इस कलम के प्योर वेपर प्रेशर में इसी के मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे? गुना। तो रोल्स के नियम के अनुसार वेपर निकल आ जाएगा। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर लिख दे रहा है, पीए का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, ए का मतलब समझ रहे हैं, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ? मोल फ्रैक्शन ऑफ। चलिए अब जिस विद्यार्थी से पूछ रहे हैं वह बताएंगे। तो रोल्स के नियम का फाइनल रिजल्ट है कि रोल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर निकालेंगे उसके प्योर वेपर प्रेशर में उसी के मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे? गुना। अब ए का निकाल रहे हैं तो पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है ये। तो ठीक इसी प्रकार जिनसे हम पूछ रहे हैं बताइए, गलत हो गया तो आपको हम बता रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया जा रहा है। अब रोल्स के नियम के अनुसार पीए बराबर है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो सिमिलरली उसी प्रकार
बी नाम का कोई पदार्थ है, इसका हम वेपर प्रेशर निकाल रहा है। तो अब खड़ा उठिए बाबू, बोलिए तो क्या होगा? पी नॉट बी, और बोलो अब मोल प्रोडक्शन ऑफ ए। जब बी का निकाल रहे हैं तो मोल प्रोडक्शन ऑफ क्या आ जाएगा? जब ए का निकाले तो पी नॉट इंटू मोल प्रोडक्शन ऑफ, तो पी भी निकालेंगे तो पी नॉट बी इंटू प्रोडक्शन ऑफ बी। बैठिए। यदि हम पीसी निकालेंगे तो बोलो ना, पी नॉट सी। कोई दिक्कत? तो इतना तो समझ गए कि रॉल्स के नियम के अनुसार जिस भी किसी पदार्थ का वेपर प्रेशर निकालेंगे, प्योर वेपर प्रेशर में उस फ्रैक्शन से क्या कर देंगे गुना। तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इसको लिखिए और लिखने के बाद एक बार और हम समझाएंगे, फिर समझ में नहीं दोबारा और हम समझाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कमाइएगा बिना सोचे समझे नहीं बोलिए समझ में आ गया। आप इसको पहले छापिए। हाँ पहले लिखा ना, लिखिए सब। इतना जल्दी जल्दी भाग रहा है। हाँ तो लिखिए लिखिए सब। रॉल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर निकालेंगे, उसके प्योर वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे गुना। लिखिए आकाश बाबू। जिनको भी थोड़ा सा दिक्कत होगा सब पूछिएगा, भंगवाइए मत आप लोग। देखिए बाबू, हमको शायरी तायरी कहने नहीं आता है, ठीक है। या पढ़ाई पर सब ध्यान दीजिए। ये शायरी सुनने आए हैं आप? क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, आप पढ़ाई के शायरी सुनिएगा आप। चलिए देखिए, आप पढ़ाई पर केवल ध्यान दीजिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, सारा क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब ऊपर करे है। हाँ, लिखिए। के जो कांस्टेंट होगा ना, ये रोल्स का कांस्टेंट है। तो वो तो फाइनल फॉर्मूला में मिलेगा, नहीं ना मिलेगा। ये तो डेरिवेशन में कांस्टेंट आया है। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, डायरेक्ट हम लिखते ना तो कोई विद्यार्थी क्या कहता, सर ये कहाँ से आया। तो कहाँ से आया तो लीजिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं। हाँ, ये आप लिखिए ना, हम लोग बाहर में जो पढ़े थे ना, बहुत स्टैंडर्ड लेवल से सब पढ़ाई हुआ था। यहाँ पर उतना दिया गया नहीं है, जो सिलेबस में उससे दुगुना तो जरूर बाबू हम पढ़ाते हैं। हाँ
हम आज भी बाबू अपना पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। पिछले 3 सालों से नेट का एग्जाम हम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मतलब कि जितना पढ़ाई करना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। हालांकि अब की बार हमको पूरा विश्वास है, इस बार उस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर जाएंगे। क्वालिफाई करने के बाद एमएस कॉलेज देखे हैं, इस सब जैसा कॉलेज का डायरेक्ट आदमी प्रिंसिपल बनता है। क्या बनता है? हमको छोटा मोटा काम करना रहता तो कहिया नाम करके रहते। एक बार खाली इसी एग्जाम के पीछे पूरा बैच पढ़ाने के बाद भी मेरा पर जाकर शाम को 2 घंटा 3 घंटा नाइट में आप लोगों को पढ़ा जाता है। हमारा मेन जो टारगेट है वो तो नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। 3 बार से बैठ रहे हैं, तीनों बार हम डिस्क्वालीफाई किए हुए हैं। और डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी हम खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि चलिए कम से कम डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं तो बार बार हमको पढ़ने का एक मौका मिल रहा है। लेकिन अब की बार उसको हर हालत में क्वालिफाई कर जाएंगे हम। वो थोड़ा सा एग्जाम में एक टॉप लेवल का होता है। एमए किए हुए हैं, बीएड का सबकी डिग्री है, खाली क्वालिफाई का कर एमएस कॉलेज जैसा कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाना है, उसका मालिक रहिएगा। क्या छोट मोट काम कीजिएगा। चलिए पढ़ाई पर रहे यहाँ ना ये सब बुखार चढ़ा देंगे, समझ आ ही नहीं रहा है खाली लिखे लिखे सब। हाँ, अब पहले एग्जाम में फाइट होगा तब ना, उसके लिए टाइम मांगता है। तो चलिए सारा काम आपको हो रहा है। सब आदमी का लाइफ का एक गोल होता है, टारगेट होता है। फिर फिर दिसंबर में उसका एग्जाम है। इस बार दिसंबर में दिए थे, रिजल्ट नहीं आया। ये तो वो सब एग्जाम में डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी आदमी खुश हो जाता है कि चलिए हम कोई सिंपल काम किए नहीं है। आईआईटी का एग्जाम हम दिए थे, हम डिस्क्वालीफाई भी किए थे, फिर भी घर के लोग को हम मिठाई खिलाए थे खुशी से कि आप लोग मिठाई खा लीजिए। कि इसके लिए हम तैयारी किए थे, बहुत मेहनत किए थे। डिस्क्वालीफाई हो गया उससे हमको मतलब नहीं है, वो हमको बहुत कुछ सिखाया है। बात है कि किसी चीज में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर तो आपको तो इतना सिखा कर गया है कि उसके माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग का सोच एकदम सिंपल रहता है, इसके नीचे नहीं है। किसी चीज में डिस्क्वालीफाई करने के बाद भी बहुत मजा आता है। जैसे आईआईटी हो गया, इरोडो का एग्जाम दीजिए, नेट का एग्जाम दीजिए, ये सब नहीं बाबू, बोर्ड का नहीं, बोर्ड वाला में दिक्कत है। ठीक है, चलिए आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अरे ये सब एग्जाम नेशनल लेवल के लोग इसको फॉर्म फिलअप करता है, कोई खाली बिहारी के लोग भरेगा। चलिए तो इसको लिख लिए तो एक बार और बढ़िया से समझिए। झूठ नहीं बोलिएगा कि हमको समझ में आएगा। बाउंस मार रहा है बोलिएगा हमको बाउंस मार दिया। सब रोल्स का एप्लीकेशन हम बारी बारी से पढ़ा रहे हैं। चलिए चलिए पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए। चलिए लिख लिए। अब पहले हमारा मतलब कि 2 दिन पहले हमारा बेटा है तो रो रहा था, तो हम बोले कि काहे रो रहा है, स्कूल में कौन पिटा है क्या? तो बोल रहा है कि सभी विद्यार्थी को नर्सरी में भेज दिया, हमको उसी में रख दिया। इसी तरह बोलता है वो, हिंदी अभी उसको उतना बोलने ना आता है। सभी को नर्सरी में भेज दिया, हमको वही बेबी क्लास में आपको रख दिया। तो कल हम पढ़ा कर यहाँ से गए तो हम बोले कि तो इसका जो भी दोस्त था सबको आप नर्सरी में प्रमोट कर दिए, इस विद्यार्थी में क्या कमी आपको दिखाई दे रहा है? तो बोल रहे हैं सर कमी कोई चीज नहीं दिखाई दे रहा है,
हालांकि सभी विद्यार्थियों में टैलेंटेड है, बढ़िया बोल लेता है, लिख भी लेता है, एक टीचर भी रखे रूम पर, मतलब कि पढ़ता भी है। कमी यह है कि अभी ये फी जमा नहीं किए हुए हैं। हमारे तक कितना आप मतलब कि गधा आदमी है, एक बार तो हमको इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या फी है, कि नर्सरी बेबी क्लास से नर्सरी में के लिए क्या पेमेंट हमको देना पड़ेगा। एक बार हमको बताते तब ना। ये छोटे विद्यार्थी क्या जानता है कि कितना एडमिशन चार्ज लगेगा। पेरेंट्स लगे फोन कीजिए, तो वो 6,000 कल बिल बनाया, और आप सुना काका किताब दे दिया, खाली उसमें कोनो कोनो फोटो था, अनार हो गया, सेव हो गया, लीची हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब खाली उसमें फोटो था। अब नर्सरी में क्या मिलेगा, ये सब ना मिलेगा। तो ये सब फोटो था, उसी का 6,000 रुपया वो लिया। अब बोला कि कल से हम प्रमोट कर दे नर्सरी में। हम बोले तो पहले जो बुक दिए थे वही था, खाली इसमें फोटो वोटो दिया गया है। तो सर अभी छोटे विद्यार्थी को यही सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको छाप लिए। तब वो जाकर खुश हुआ कि हम भी किस में चले गए हैं, नर्सरी में। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए सारा लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब बढ़िया से समझिए, अब कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर कौ गो सब टर्न्स है, एगो, एगो ना है। तो जब इसको हीट कीजिएगा तो इसी का वेपर बनेगा। मान के चलिए कि वो वेपर बना क्या चीज, पीए। तो रॉड सर जिसका भी वेपर बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का। तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यह हो गया पीए, यह समानुपाती हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या हो गया, के आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। आपको पहले से मालूम है कि किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन रहेगा उसे मोल फ्रैक्शन का योगफल हमेशा कितने के बराबर, 1 के। अब यहाँ पर एगो पदार्थ है, यही नहीं है, तो इसी को ले लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इज इक्वल टू 1। कोई कहेगा कि ए युग में 1 का होगा, तो लिखते हैं ड्यू टू प्योर ए इज प्रेजेंट, ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए है। तो देखो सब, तो जब यहाँ पर इसका मान हम 1 रख देंगे तो यह हो गया पी ए, यह हो गया के, और इसके जगह पर 1, तो 1 में गुना कीजिएगा तो के ना आएगा। तो पी ए बराबर क्या आ गया, के। इक्वेशन मान लिए हम 1। अब कोई पूछेगा ये पी ए क्या है, तो एगो पदार्थ का तो यही ना कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। तो यह हो गया पी ए, अब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए को किसके द्वारा, पी नॉट ए। तो पी ए बराबर है के, या पी ए बराबर है पी नॉट ए। तो हम दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो आप ही लोग बताइए, ये पी ए बराबर होगा तो के बराबर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया के बराबर पी नॉट ए। अब इसी के बराबर पी नॉट ए का मान किस में रखने पर, इक्वेशन आर में। आर क्या है, पी ए इज इक्वल टू के इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसी के जगह पर हम क्या रख देंगे, पी नॉट ए। तो पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी फाइनल रिजल्ट आया, रॉल्स के नियम के किसी पदार्थ का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो उसके प्योर वेपर प्रेशर में उसी के मोल से क्या कर दीजिए, गुना। केशन ऑफ रॉल्स लॉ समझ में ना गया, सिंपल से याद रखना है। रॉल्स के नियम के अनुसार जिसका भी वेपर प्रेशर निकालेंगे उसके प्योर वेपर प्रेशर में उसी के मोल फ्रैक्शन से गुना कर देंगे। चलिए मान के चलिए कि कलम और में वोलेटाइल सब्सटेंस है, इसका वेपर प्रेशर चाहिए तो क्या होगा, इसके प्योर वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से क्या करेंगे, गुना। अब कलम को ए मान लीजिएगा तो पी नॉट है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब एप्लीकेशन पढ़िए, एप्लीकेशन ऑफ रॉल्स लॉ। हेडिंग दीजिए बाबू,
application of application of रॉल्स लॉ। चलिए एक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग सब लोग बताइएगा, नहीं सबको हालांकि मालूम है। चलिए तो आप खड़ा उठिए। चलिए आप बताइए, आपको बोल रहे हैं। चलो टी शर्ट, इंग्लिश पढ़ाई करते ना बाबू? हाँ कहो ना। तो एप्लीकेशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हाँ एप्लीकेशन को हिंदी में क्या होता है जैसे? हाँ आवेदन, आवेदन। और इसका मीनिंग क्या होता है? तो आपको रोल्स का आवेदन भेज रहा है। जब इसका आवेदन होता है तो रोल्स का आवेदन थोड़े किसी यहाँ भेज रहा है यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा हमको यह बताइए। आवेदन एक होता है एप्लीकेशन, आवेदन होगा। बैठिए, यहाँ पर लिखिए रोल्स के नियम का अनुप्रयोग, लिखिए तो हिंदी में लिखिए रोल्स के नियम का अनुप्रयोग। सब जगह सबका मीनिंग आपको बदल जाता है, जगह जगह पर सबका मीनिंग आपको चेंज हो जाएगा। टाइम तो बहुत कम है लेकिन फिर भी रोल्स के नियम का अनुप्रयोग। तो आप लिखिए, हिंदी लिख लिए रोल्स के नियम का अनुप्रयोग। आप लिखिए एप्लीकेशन फर्स्ट। हाँ एप्लीकेशन इसका तीन को हम पढ़ाएंगे। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कौन सी फर्स्ट। चलिए चलिए आपको हम बात बता समझिए। जैसे पहला एप्लीकेशन हम ड्राइव करने वाले थे कि सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या होगा? वोलेटाइल। तो उसको ड्राइव करने में कम से कम 45 मिनट लगेगा। इसीलिए एप्लीकेशन तो हमको तीन ही पढ़ाना है। दूसरा एप्लीकेशन आसान है, दोनों हमारा क्या रहेगा? वोलेटाइल। तो जल्दी 20-25 मिनट में हो जाएगा, तो उसको खत्म कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम वो लिखिए, बोले लिखिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ solution which, in which solute and solvent, solute and solvent, solute and solvent both are, both are volatile, both are volatile। चलिए एप्लीकेशन पहला में लिखिए, इसको हिंदी लिखकर आप पूरा हम डेरिवेशन कर रहे हैं। इसमें ऐसा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होगा? वोलेटाइल। हाँ तो लिखिए ना। बोले
चलिए लिखिएगा। बोले बिलियन का वापस दाब निर्धारित करे, बिलियन का वापस दाब निर्धारित करे, बिलियन का वापस दाब निर्धारित करे, जिसमें बिलियन का वापस दाब निर्धारित करे, जिसमें विलेय और विलायक, जिसमें विलेय और विलायक, जिसमें विलेय और विलायक दोनों वापसील हो, जिसमें विलेय और विलायक दोनों वापसील हो, दोनों वापसील, वापसील समझ रहे हैं, जेकर भेपर बने वोलाटाइल, विलयन का वापस दाब निर्धारित करे, जिसमें विलेय और विलायक दोनों वापसील हो। अब चलिए आप कॉपी कलम नीचे रखिए, अब 5 मिनट यहाँ बढ़िया से ध्यान दीजिए। आज जो डेरिवेशन का फाइनल फॉर्मूला आएगा उसी को याद कर लेना है, सारा सब बनना होगा। देखिए चलिए, जैसे मान के चलिए कि एगो कंटेनर हो गया। चलिए देखिए, सब वो आदमी हमारे ओर ध्यान दीजिए, क्या हम बताना चाह रहे हैं। तो इस कंटेनर में यह हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है, किसका है, यह वाटर का अणु है। और कोनो दिक्कत, इसी में जो व्हाइट कलर दिए दे रहे हैं, यह मिल्क का अणु है, किसका, दूध का पार्टिकल है यह। अब बताइए पानी में दूध मिलाइएगा तो ना मिलेगा, हीट कीजिएगा तो वेपर बनाएगा कि ना बनाएगा। तो मान के चलिए इसमें एक सब्सटेंस हो गया, देखिए यह हो गया ए, जिसको मांग के चल रहे वाटर, यहाँ लिख दिए बी, जिसको मांग के चल रहे दूध, यह दोनों मिल जाएगा तो आपस में कंबाइन ना हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं। मार्केट से दूध लेकर आते हैं तो उसको औंटते हैं कि ना औंटते हैं। देहात में लोग बोलता है कि दूध औंट दीजिए, और शहर में लोग बोलता है बॉयल कर दीजिए। दोनों का मतलब एक ही है। देहात में लोग जो बनता है उसको लोग भात बोलता है, और शहर में लोग उसको चावल को चावले बोलता है। तो बात समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब इसको बॉयल कीजिएगा, आप लोग शहर का विद्यार्थी हो गए, ठीक है, तो जब इसको बॉयल कीजिएगा बाबू, तो इसका जो वेपर जो बनेगा, तो देखिए वेपर तो यहाँ पर दोनों का मिलेगा, दूध का और किसका, समझने के लिए। तो बताइए, मान के चलिए जो पानी का बना वेपर वह बना पीए, क्या बना, और जो मिल्क का बना वो क्या बन गया, और दोनों आएगा तो यहाँ पर जुड़ ना जाएगा वेपर। अब चलिए यहाँ पर अब लागू होता है रॉल्स लॉ। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं, इन ए बाइनरी, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी का मतलब समझ रहे हैं, यानी दो पदार्थों का एक विलयन है। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ए एंड बी बोथ आर, बोथ आर कैसा, बोला ना का होई, वोलाटाइल। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो पदार्थों का एक मिश्रण है,
ए और बी है, दोनों क्या है, वोलेटाइल, यानी दोनों को हीट करेंगे तो इसका वेपर हमारा बनेगा। अब यहाँ पर रोल्स आएगा, कहेगा आप लोग वेपर बना लिए, तो अपना नियम यहाँ से शुरू कर रहा है, फ्रॉम रोल्स लॉ, फ्रॉम RAULTS रोल्स। चलिए रे यहाँ ध्यान दीजिए, 2 मिनट और रुकिए ना, फॉर्मूला ड्राइव कर दे रहे हैं, बाकी वाला काम कर लोगा। देखिए अब जिससे पूछ रहे हो वो बताया, बताइए बाबू। नहीं वो विद्यार्थी समझ गए। बताइए रोल्स के नियम के अनुसार हमको ए पर काम करना है, तो बोलो पी ए इज इक्वल टू क्या लिखे हम, पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो देखिए पी ए का हम निकाल रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए पी नॉट ए आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, कोई दिक्कत? बैठिए, मान चलिए वाटर है, अब मिल्क का निकालेंगे तो मिल्क को माने हैं बी, तो पी भी निकलवा तो क्या हो जाए, हाँ पी नॉट बी आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब बताइए एगो सॉल्यूट है, एगो क्या है, सॉल्वेंट। अब वहां डिपेंड करेगा किसका अमाउंट ज्यादा है, तो चलिए कोई एगो सॉल्यूट कोई एगो सॉल्वेंट होगा, और जब ये दोनों जुड़ेगा तभी ना सॉल्यूशन बनेगा। तो यहां पर लिख रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बोलो तो क्या हो जाए, दोनों को जोड़ेंगे पी ए प्लस पीबी। अब बताइए मान के चलिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम ले रहे हैं पी, तो तू ये बताओ पी ए का मान कितना है, पी नॉट ए आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अब प्लस पी नॉट बी आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ। देखिए आज हम इतना ही काम कर रहे हैं, अब इसका पूरा ग्राफ आएगा, क्या आएगा, कैसे घटेगा बढ़ेगा उस तरह हम लिखवाएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप पहले इतना छापिए यहाँ से, फिर इमेज से छाप लेना है, ये एनसीईआरटी में है, लिखिए ना। अब इसका ग्राफ थोड़ा पूरा बनाना है, अब देखा यहाँ टाइम में नहीं है तो कल चलेगा, अब इस फॉर्मूला में और भी काम करना है। अब देखिए सेम यही चीज हमको पढ़ाना पड़ेगा 10 से 12 में, अब फिर ये पढ़ाना पड़ेगा शाम को 4 से 6। अब शुरू में पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसलिए नया चीज ड्राइव ड्राइव कर रहे हैं। 10 बजे में ऐसा भंगवा विद्यार्थी हमको ही भंगवा देता है उसी में वो, कौन कहेगा सर भूख लगी है, अरे भूख लगी है तो बोले हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, अब क्या कीजिए 12 बजे तक जिसका क्लास है दुकान से 1 किलो काजू खरीद लीजिए, अब बैग में रख लीजिए और काजू खाते रहिए और पढ़ते रहिए, हमेशा आपको एनर्जी बनाए रखेगा। तो अब पढ़ाई में कंजूसी सब कर रहे हैं। अरे अब तो ये घर का लोग बोलता होगा कि खूब खाइएगा भले को क्लास छोड़ दीजिएगा, ये तो घर का लोग बोलिए रहे खाने के लिए, तो खाइए जम कर एकदम, क्या दिक्कत है आपको। अब ये से आप माथा पर टेंशन ले रहे कहाँ से पैसा आएगा, पापा जी सब दे रहे तो क्या टेंशन है आपको। देखिए ये सब घर का लोग एकदम होलसेल रेट में आपको पेमेंट कर रहे हैं, लोग 2,000 मांग रहे, 4,000 लोग भेज दे रहा है। चले लिखिए, आए अब वो विद्यार्थी नहीं लिखा हुआ है, बगल वाला उसका लिख लिया है जी। अब हाँ तो छपो हुई में से तू
बगल में थोड़ा तेज विद्यार्थियों को बैठाइए कि ना लिखबो तो वो तो छपले होगा। तो ये सब आप लोग को अब याद सब करना पड़ेगा। कल का क्लासेस में बहुत जबरदस्त आएगा, पूरा ग्राफ आएगा, ग्राफ को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सारा क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन 2 भी एंट्री मार देगा। चलिए यहाँ लिख लो रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ हो गया। चलिए एग्जाम में इससे ना मतलब है, इसको ना रट्टा मारिए। तो बाइनरी मिक्सचर से मतलब है, बाइनरी का मतलब दो पदार्थों का मिश्रण। काहे गलती हम दिखा जा रहा है जी। चलिए हाँ देखिए ध्यान से, नया वाले बैच पर आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। सुबह में 6 से 7 11th का नया बैच, 7 से 8 है, शाम में 3 से 4 है। कथी एगो दूगो विद्यार्थी को होलसेल रेट में भेजिए ना, एक बार की थोड़ा जम कर पढ़ाने का मन करे। हम आपको होलसेल रेट में पढ़ाते हैं, तो आप विद्यार्थी भेजिए एकदम दर्जन में, एका दुका सब भेज रहे हैं सब। उसको बंद कीजिए।